जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको प्यारे रंग भरे त्योहार के बारे में बताऊंगी। प्यारा रंग भरा त्योहार बोल दिया तो कौन सा त्योहार आपके मन में आ गया? एग्जैक्टली, होली का त्योहार, है ना। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है कि भारतीय संस्कृति में हम होली का त्योहार, बहुत से त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं और होली के त्योहार का महत्व क्या है। तो सुनो बच्चों, जैसे कि पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु नाम का एक बहुत ही साहसी राजा था और उसे कड़ी तपस्या से भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे, ना घर में मरेगा, ना बाहर। इसके कारण उसके अंदर अहंकार आ गया था और वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। सभी को उसने बोल दिया था मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। लेकिन उसका बेटा, जिसका नाम था प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु को पूछते थे, नारायण नारायण कहकर विष्णु की पूजा करते थे। ये हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बहुत सजाएं देता था, जैसे कि पर्वत से नीचे फेंकना, गरम गरम तेल में डाल देना, कोड़ों से मारना, कारागृह में बंद करना, ये सभी चीजें उसके साथ करता था। लेकिन नारायण की कृपा के कारण भगवान प्रहलाद को कुछ भी नहीं हो सका। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, उसके साथ मिलकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को भी वरदान था कि वह अगर अग्नि में चादर ओढ़कर बैठ जाए तो वह जलेगी नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। तो दूसरे ही दिन गांव के बीचों बीच बहुत बड़ी अग्नि जलाई गई। होलिका ने जो उसे तपस्या में चादर मिली थी वो चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को गोद में लेकर वो अग्नि के बीच बैठ गई। लेकिन अग्नि का जोर इतना था कि हवा के जोर के कारण जो चादर होलिका के ऊपर थी वो प्रहलाद के ऊपर आ पड़ी और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका का अंत हो गया। तो बच्चों, इससे हम क्या सीखते हैं कि होली का दहन हो गया, मतलब बुराई का अंत हो गया। तो बच्चों, हमें होलिका दहन के दिन यह संकल्प लेना चाहिए, बुराई, अहंकार, नकारात्मकता पूरी तरह से हमारे अंदर से मिट जाए और हम अच्छे और सच्चे बने। बच्चों, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो सुनो बच्चों, जैसे कि हमें पता है अभी सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है और गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। तो इसके बीच का जो मौसम होता है ना, ये जो बीच का जो पीरियड होता है, इस काल में जो वातावरण में दबाव आता है उसके कारण क्या होता है, वातावरण के अंदर और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया तैयार होते हैं और वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को वो बीमार पड़ाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें सरद गर्मी हो गई, हमें वोमिटिंग हो रही है, बहुत बार आपने देखा है ना, तो ऐसे चीजें हो जाती है। तो क्या होता है उसके कारण कि अगर हम होलिका दहन की अग्नि लगाते हैं और अग्नि के गोल गोल फेरे लेते हैं तो उस तापमान के कारण क्या होता है कि उस तापमान के कारण जो अग्नि के कारण हमारे अंदर के शरीर के बैक्टीरिया है या फिर बाहर के जो वातावरण के बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम यह भी होलिका से प्रार्थना करेंगे कि हमारे विश्व में जो कोरोना के बैक्टीरिया आ गए हैं वो भी पूरी तरह से मिट जाए, विश्व से पूरी तरह से निकल जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, आपको पता है भगवान कृष्ण ने रंग की शुरुआत की थी, रंग वो खेलते थे, तो इसीलिए हम भी रंग खेलते हैं। और रंग क्यों खेलते हैं और रंग कैसे होना चाहिए? भगवान कृष्ण जो रंग खेलते थे वो नेचुरल रंग होते थे, जो फूलों से बने हुए होते थे, जिसके कारण पूरा शरीर और त्वचा निखर जाती थी, सुंदरता बढ़ती थी। लेकिन आज के इस काल में क्या हो गया है, केमिकल युक्त रंग आने लगे हैं और उसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर को, त्वचा को वो हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों, पूरी जांच पड़ताल कर आप रंगों का उपयोग करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि जैसे जब भी होली का पीरियड आता है, अब देखो क्या होता है, आपके घर में आप अनुभव करो, हमारे अंदर थकान आती है, आलस आता है, हमें नींद आती है ना। तो हम
होली के गाने वगैरह गाते हैं और हम होली के ढोल बजाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की थकान पूरी तरह से मिट जाती है, आलस निकल जाता है और हम बड़ी ही उत्साह से होली का त्योहार मनाते हैं। हमारे शरीर में पूरा उत्साह भर जाता है ना बच्चों। बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो बच्चों क्या किया हमने, होली में होलिका दहन की पूजा की और रंग खेला और हमने हमारी थकान मिटाकर ढोलक वगैरह बजाए। तो यह जो बातें हैं ये आपको अच्छे से सुननी भी है और सबको बतानी भी है। तो बच्चों ये जो सुंदर होली की कहानी है ये आपको कैसी लगी ये भी आपको बताना है। हैप्पी होली बच्चों, जय श्री कृष्णा। हो गया।